पावनवे वैष्णव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 42 देवजानी माता जी अनुवाद देखंतो। तस्माद् ज्ञान संभृतं प्रतिष्ठं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योग मातिष्ठौ तिष्ठ भारत। अनुवाद। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। तेणु अज्ञानता जो तुम हृदय रे जो संशय उपजिछि ताहाको ज्ञान रूप अग्नि असी बा खंडा द्वारा छिन्न करिबा उचित। हे भरत वंशज योगयुक्त होई दंडायमान हो एवं युद्ध कर। प्रभु जी भावार्थ बहुत बड़ अछि, पढ़िबी? ठीक अच्छे छाड़ी दिन जदि पढ़िया चाहूँ पढ़ी दिंतु समय तो अच्छी। आगे एही अध्याय रे जेउ जोग विधि कथा कुहा जायछि ताहाकु सनातन जोग बा जीवन सनातन कर्म बोली कुहा जाय। एही जोगर दुईटी यज्ञ विभाग अछि, जथा गोटिए द्रव्यमय यज्ञ कुहा जाय, एथिरे व्यक्ति तार भौतिक संपत्ति त्याग करे, एवं अन्यटी हैला ज्ञान यज्ञ बा आत्मज्ञान बोली कुहा जाय। ताहा शुद्ध दिव्य कर्म अटे। जदि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति निमित्त बा आत्मानुभूति लाभ निमित्त द्रव्यमय यज्ञ न करे ताहाले से यज्ञ भौतिक यज्ञ होई जाय। किंतु से आत्मानुभूति लाभ लक्ष्य रे यज्ञ करे बा भक्ति जोगरे कर्म करे से ठीक यज्ञ कला परी बुझिबाकू पड़िबो। आम्हे माने जेतेबेले दिव्य कर्म कथा विचार करू सेतेबेले आम्हे माने मध्ये देखु जे एहा दुई भाग रे विभक्त। तथा प्रथमतः निज आत्मा को जानिमा बा स्वरूप स्थिति को जानिमा एवं द्वितीयतः हैला परम पुरुष बा भगवान को संपदीय सत्य बा तत्व को जानिमा। जे गीतार मौलिक पथ को अनुसरण करे से अति सहज रे दिव्य ज्ञान रे एई दुईटी प्रधान विभाग को बुझी पारे। भगवान को अंश विशेष रूपे आत्मज्ञान लाभ करिबारे ता पक्षरे कोनोसी असुविधा हुए नाही। से जदि अति सहज रे भगवान कर दिव्य लीला को बुझी पारे ता पक्षरे ए प्रकार बोध ज्ञान लाभ उपकारी अटे। एही अध्याय रो प्रारंभ रे परम पुरुष भगवान स्वयं तांकर दिव्य कर्मर वर्णना करिसंती। जे गीतार उपदेश बुझे नाही से श्रद्धाहीन अविश्वासी अटे। भगवान ताकू देइथिबा सामान्य स्वाधीनतार से अपव्यवहार करूची बोली बुझिबाकू पड़िबो। ए सब उपदेश सत्वे जे भगवान कर प्रकृत स्वरूप को बुझी पारे नाही। भगवान जे सच्चित आनंदमय अटंती सर्वज्ञ परम पुरुष भगवान अटंती ए कथा जे बुझी पारे नाही जे पहिला नंबर मूर्ख अटे। एथिरे आउ मतबोध करिवार कौन अछि? कृष्ण चेतना विधि ग्रहण कले क्रमशः अज्ञान दूरीभूत होई जिवो। विभिन्न प्रकार यज्ञ कर्म अनुष्ठान द्वारा कृष्ण चेतना जागृत हुए। विभिन्न प्रकार यज्ञ कर्म तथा देवता मानकर संतुष्टि निमित्त ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक यज्ञ, गृहस्थाश्रम रे रही गृहस्थ निमित्त उद्दिष्ट यज्ञ, इंद्रिय संयम रूपक यज्ञ, योग साधन तपश्चरण यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, बोध वेदाध्ययन रूपक स्वाध्याय यज्ञ एवं वर्णाश्रम धर्माचरण रूपक यज्ञ एही सब यज्ञ कर्म व्यक्ति को कृष्ण चेतना बुद्धि करिबारे सहाय्य करंती। एही सब हेउची यज्ञ कर्म एवं ए सब संयत क्रिया उपरे आधारित। किंतु ए सब कर्म उपरे प्रधान कर्म बा गुरुत्वपूर्ण कर्म हेउची आत्म अनुभूति लाभ। जे एही लक्ष्य साधन निमित्त आग्रही से ही भगवत गीतार प्रकृत छात्र। किंतु जे कृष्णंकर प्रभु प्रणय रे संदेह करे से अधपतित हुए। एणु एक उपयुक्त गुरु बा आचार्य अधीन रे पूर्ण आत्मसमर्पण करी एवं सेवारत होई भगवत गीता किंबा जेकोसी वैदिक शास्त्र अध्ययन करिबा उचित। जे उपयुक्त गुरु बा आचार्य से अनंत कालरु गड़ी आसुतबा गुरु परंपरा रे आसंती एवं से भगवान कर उपदेश को टिके भी विच्युत हुअंती नाही। भगवान जे उपदेश लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे सूर्य देवता को देइथिले से उपदेश को से अक्षर अक्षर पालन करती एवं शिष्य को ठीक सही परि भाबरे प्रदान करती। भगवान सूर्य देवता को भगवत गीतार जे उपदेश देइथिले ताहा सूर्य देव ठारू ही गुरु परंपरा क्रमे ए धराधाम को आसीची। तेणु व्यक्ति को भगवत गीतार पंथा ही अनुसरण करबा को हेबो। गीता उपदेश को बुझिबा और भगवान को बुझिबा निमंते गीतार जो निर्देश दिया जायछि ताहा को ही ग्रहण करिया को पड़िबो। केतेक निजर बहादुरी देखिया पई गीता पर भाष्य लेखंती, सेमाने गीतार निर्देश को पालन करंती नाही। सेमाने लोकमान को प्रकृत पथरु विच्युत करंती। ए प्रकार लोकमान प्रति सावधान हेबा उचित। भगवान हेउचंती निश्चित
निश्चिंत रूपे परम पुरुष एवं तांकर कर्म बा लीला सब है दिव्य ए सब ये जो कथा को बुझी जे कथा को बुझी पारे से भगवत गीता अध्ययन आरंभ ही मुक्त पुरुष हो जाए। यहीपरि भाव में श्रीमद भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञान विज्ञान बा दिव्य ज्ञान योग शीर्षक भक्ति वेदांत भाष्य समाप्त है। हरिओम प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो प्रणाम भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद माता जी जय जगन्नाथ। हरे एठी कृष्ण प्रभु जी प्रणाम समस्त प्रणाम। प्रणाम एठी जय जो जगन्नाथ अंतिम प्रभु जी प्रणाम श्लोक समस्त प्रणाम सत्संग ये प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीतार ये श्लोक महाप्रभु ए श्लोक श्री अर्जुन देव को कहते कि अतस्मात् भारत एतस्थं एनम ज्ञान संभतम। ये जो हृदय रे एतम माने हृदय रे जो ज्ञान जो उत्पन्न होचे आत्मनः संशय ये संशय को ज्ञानासीना ज्ञान रूपी तलवार द्वारा माने ज्ञान रूपी खड्ग द्वारा ताको छेदन करी उत्तिष्ठ आश्रय करी उत्तिष्ठ युद्ध पाई ठिया हो जावा। माने इठी श्री भगवान श्री अर्जुन देव को कहते हे भारत तुम्हें हृदय स्थित अज्ञान जनित जो संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा ताको छेद करी कर्मयोगर आश्रय करी युद्ध पाई ठिया हो जावा उचित। श्री भगवान जे तो भगवत जमी माता जी पाठ करते भगवत गीता बुझा केते कष्ट। भगवत गीता तो सबु साधु समाज रे यार आलोचना होता है जो जगार माने से माने कौन युद्ध करने भगवत गीता पाठ करते कथाटा से नुह। एठी श्री भगवान श्री अर्जुन देव को जो कहते कि हृदय स्थित जो अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार जो श्री भगवान जो ज्ञान तांको प्रदान करिसंती ता द्वारा ताको छेदन करी युद्ध पाई ठिया हवा। माने युद्ध जो कार्य सी गोटे प्रकार कर्मयोग जो कि अर्जुन को द्वारा ताहा संपादित हवा पाई जो निष्काम कर्म द्वारा श्री अर्जुन आम जमी पूर्व अध्याय मध्य चर्चा करते निष्काम कर्म द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होता है एवं ज्ञानर उपाय है कर्म बिना कर्म रे ज्ञान आसे ना। श्री अर्जुन देव क्षत्रिय होइथिबारु से कर्म को जानी से कर्म द्वारा ही से ब्रह्म ज्ञान को आहरण करेंगे एक कथा बुझी नवा उचित। जदि सी अन्य कौन कर्म जो जानी था भल भाव तो निश्चित रूपे से ही कर्म को मध्य से निष्काम रूपे करी सी ब्रह्म को बा ब्रह्म ज्ञान को आहरण करी संशय को छेदन कर दे थांते। किंतु सी छुआ दिन से जड़े उत्तम क्षत्रिय रूप से कर्म को से जानी तेणु से ही कर्मटा जदि निष्काम रूप से न करेंगे ताहले से जोगटा को से बुझीपारे ना बा ज्ञान को से आहरण करें ना। ये विषय श्री चक्रवर्ती पाद सी माने श्लोक टीका दौरान कि भगवान ये जो श्लोकर उपसंहार रे सी माने हृदय संशय को छेद करी निष्काम कर्मयोग करने श्री भगवान ये अध्याय अंतिम श्लोक कहते। किंतु से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक पर मध्य से निजे गोटे माने मंतव्य को दौरान कि उक्तेषु मुक्त्यु पायेषु ज्ञान मात्र प्रशस्तते। माने मुक्ति पाइबा पाई ज्ञानर प्रशंसा ये अध्याय करा जायछि क्योंकि अध्याय आज समाप्ति होछि। ज्ञान पायन्तु कर्म वेत्य अध्यार्थाय निरूपितः किंतु से ही ज्ञान को प्राप्त करिबा पाई कर्म को ही उपाय बोली ए जगार कहा जायछि। माने श्री ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए जगार कहउचंती कि माने ज्ञानर प्रशंसा ए जगार करा जायछि मुक्ति पाई किंतु ए अध्याय से ज्ञानर प्राप्ति करिबार जो रास्ता उपाय को कर्म द्वारा ही कहा जायछि। श्री भगवान एठी माने कर्म को ही कर्मयोग ही एक ये अध्याय को कर्मर माने कर्मयोग को व्याख्या करी कर्म संन्यास को बुझाई ज्ञान आहरण हैला परे। तेणु से ही भगवान को प्रणाम करुच्ची माने इति सारार्थ वर्षण्यां हर्षिण्यां
भक्त चेतसाम गीता स्वयं चतुर्थ ही संगतः संगतः सताम। और यही भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय साधुजनकर सम्मान पाई बा भक्त मानकर आनंददायिनी बा भक्त मानकर आनंदर वृद्धि करने पे सारार्थ वर्षिणी टीका समाप्त। ये अध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांकर से कहते कि ये अध्याय भक्त माने मुक्तिर उपाय ज्ञान एवं ज्ञानर उपाय है कर्म द्वारा ही श्री भगवान ये अध्याय को कहते। एवं ये अध्याय जो माने मो टीका लिखी ये टीकार साधुजन आनंद वर्धन पाई भक्त मानकर आनंद वर्धन पाई ए सारार्थी वर्षणी टीका को यही अध्याय को समाप्त करुछि। एठी माने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवा माने उद्देश्य है ये जो अध्याय आज समाप्ति होगा को जाउछि अध्याय जो उपसंहार होइछि एथिरे श्री भगवान जो श्री अर्जुन देव को कहते कि तुमे एबे माने कर्म करिवा पई ठिया हे जिवा उचित माने युद्ध करिया पई जेमते एबे आमी चर्चा करथिले युद्ध सी अर्जुन देवଙ୍କ पई युद्ध ही गोटे निष्काम कर्म जोटा से करि परिबे। तेणु श्री भगवान ए जगारे तांको सही कर्म करिवा पई कहिसंते कि तुमे एबे युद्ध करिया पई ठिया हे जिवा उचित एवं निष्काम रूप रे ताको कले ही तुमे ज्ञान आहरण करिवो एवं ज्ञान द्वारा ही तुमे मुक्त हो पारिबो। ए भली भाबरे ए अध्याय टीका चक्रवर्ती पाद कर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ए जगार माने कहते जोटा कि आमर माताजी जो पाठ कले ता भीतर किसी अंश एठू मध्य से निया जाइछि। आमर भगवद गीता जदि आपण अन्यान्य टीका सब पाठ करी आपण देखिबे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माने गोटे गोटे श्लोक सी मधुसूदन सरस्वती पादंकर टीकार ग्रहण करते जमी आप मधुसूदन सरस्वती पाद श्रीपाद शंकराचार्य टीकार किसी किसी अंश ग्रहण करते एवं आप देखिए भक्तिविनोद ठाकुर ये जो टीका ये प्रभुपाद जी आमर इस्कन जो ग्रंथ से किसी अंश रही था कि भक्तिविनोद ठाकुर ये स्पष्ट गोटे जिनस अलग करा है सी कहते कर्मयोगी जो माने जोटा माने भक्ति आमर चक्रवर्ती पाद टीका जोटी शेष करदे कि कर्म ही उपाय भक्तिविनोद ठाकुर से कर्मरु ही टीका को आरंभ करी कहते कर्मयोगी माने से माने कर्मयोगी जहाँकर समस्त कर्म यज्ञ अटे माने से जो देव यज्ञ ब्रह्मचर्य यज्ञ गृह मेधि यज्ञ हो बा संयम यज्ञ अष्टांग योग यज्ञ तप यज्ञ हाँ द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ वर्णाश्रम पालित यज्ञ ये सब जो यज्ञ जिते प्रकार यज्ञ अच्छे जगत रे ये सबु यज्ञ कर्ममय बिना कर्म रे यज्ञ हो पारे नहीं। संशय है प्रत्येक कर्मयोगी बा समस्त तत्व ज्ञान पाई परम शत्रु जार संशय अच्छी से केबे हेले सी मुक्त हो पारे नहीं तार परम शत्रु है संदेह संशय एवं से मध्य उपसंहार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते संशय से व्यक्तिर जाए जे श्रद्धावान व्यक्ति जिते उपयुक्त तत्व गुरु निकट को जाए सेते बड़े ही तार संदेह दूर होता है अन्यथा संदेह दूर हुए नहीं। और आत्मज्ञान को लाभ करी कर्मयोग को अवलंबन करवा उचित एवं कर्मयोग को अवलंबन करी सी जड़ समूह जो युक्त माने जड़र संबंध मुक्त हो जिते प्रकार जो अच्छी जड़र आमर भौतिक वस्तु प्रति जो संबंध जहाँ पाई आम संसार रे पड़ी रहउछंती मोह हो माने अज्ञान हो से बड़े विनिष्ट हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर माने ए जगार रखिछंती तांकर मंतव्य को माने एठी भक्ति वेदांत नारायण कृत श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय सारार्थ वर्षणी प्रकाश वृत्ति समाप्त। इस अध्याय ये मध्य कहते कि जदि गुरु शरण रे किए जाए से श्रद्धालु हवा उचित यदि जड़े श्रद्धावान नुहे से गुरु निकट जाए कर कौन तार संदेह मध्य मुक्त हेबने। आजिकाली आमे जो गुरु निकट को जाती आम निजर आमे उत्तर जाणिकी जाती एवं आमे जाई कहती कि आमे कौन करवा आमर तो ये असुविधा से निजे माने कौन प्रकार उपदेश नबार स्थिति से माने न था एवं मध्य से माने श्रद्धावान न था
ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ମାନେ ବଡ଼ ଏତିକି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରୁ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ କୃପା କରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି जो श्री अर्जुन देव को ये श्री भगवान जो भारत शब्द कहते कि हे भारत, या द्वारा श्री भगवान कहते क्षत्रियत्वेन युद्धस्य स्वधर्मत्वं दर्शितम्। श्री भगवान ए जगार श्री भारत संबोधन द्वारा ये देखाई कि क्षत्रिय होइथिबा कारणरू तांकर युद्ध धर्म संगत थिला एवं ता द्वारा से निष्काम कर्म करि पारिबे। जणे जदि व्यापार करुछन्ति से तांकर व्यापार माध्यम ही से भगवान को खोजिबा उचित। जणे जदि शिक्षक से शिक्षा माध्यम ही भगवान को खोजिबा उचित। से गुड़ाक सब है निष्काम कर्म। ये क्षत्रिय होइथिबारु एठी क्षत्रिय होइथिबारु तांकर युद्ध स्वधर्म को से क्षत्रिय धर्म द्वारा क्षत्रिय कर्म द्वारा ही से ताको तार निष्काम कर्म करी ही से द्वारा से दिव्य ज्ञान को आहरण करवा उचित। और से मध्य से श्री भगवान तांको कर्म से जोग कर्म जोग को से माध्यम ही तांको शिक्षा देछन्ति। श्रीधर स्वामी पाद ये टीकार अंतिम से कहते कि पुमवस्थादि भेदेन कर्म ज्ञानमयी द्विधा नैष्टिकतायन त्वं वंदे सौरिं संशय संच्छेदम। से कहते कि हे प्रभु, हे संशय छेदनकारी श्रीकृष्ण मु आपन को वंदना करुछि। माने श्रीकृष्ण सब प्रकार संदेह को मोचन करती। तेणु से कहते कि हे संशय छेदनकारी संशय छिंदम सौरिंग मु आपण को वंदना करुछि। कारण आपण को द्वारा ही जीव अधिकार आदि भेदरे कर्मयोग एवं ज्ञान योग दुई प्रकार निष्ठा को आपण ए अध्याय बड़ सुंदर भाव वर्णन करिथिबारो मु आपण को वंदना करुछि। श्रीधर स्वामी पाद ये माने अंतिम श्लोक द्वारा से भगवान को तांकर जो विज्ञप्ति को से प्रदान करिसेंति कि एई भली भावरे भगवान आमर संदेह को समस्त संदेह को छेदन करंतु। इति श्रीमद् भगवद गीता जो व्यास विचरित श्री महाभारत ग्रंथ द्वारा जो लिखा जाइछि भगवद गीता भीष्म पर्व ये उपनिषद ब्रह्म विद्या जगत शास्त्र श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान जल नामक ये चतुर्थ अध्याय। श्रीधर स्वामी ये जो टीकारे माने से कहते कि श्रीकृष्ण आमर समस्त संदेह को यही भाव में छेदन करंतु। तेणु से माने महाप्रभु को प्रणाम करुछि। श्री रामानुज आचार्य पाद ए श्लोक अनुवाद कहते ये अंतिम श्लोक अध्याय माने अनादि अज्ञान उत्पन्न आमर जो हृदय जो आत्म विषयक संशय जो आम हृदय घर करी नहीं बहुत माने जन्म से आत्मज्ञान रूप जो तलवार द्वारा ताकू छेदन करी कर्मयोगरे आमे स्थिर हवा एक कथा भगवान ए श्लोक कहते कि हे भारत, तस्मात् अनाद्य ज्ञान संभूतम हृस्थम आत्म विषयम संशयं मया उपदिष्टेन आत्मज्ञानसीना छत्वा मया उपदिष्टम कर्म एवं उत्तिष्ठ तदर्थम उत्तिष्ठ भारत इति। माने से कहते तुम्हें उठ माने ए कर्म जोगरे स्थिर हो जा एवं तुम्हें उठी ठिया हो जा। माने इति श्रीमद् भगवत वा अनुचार रामानुज आचार्य विरचित श्रीमद् भगवद गीता भाष्य चतुर्थ अध्याय। ये श्री रामानुज आचार्य पाद मध्य ए अंतिम श्लोक माने से टीकारे कहते कि माने अज्ञान जो उत्पन्न आमर संशय होता है आम हृदय जिते प्रकार संदेह थिले आम कौन कर्म करि पारंती नाही। जिते संदेह मुक्त हवा तेबे जाई आमे सब प्रकार कर्म को करि परिबा। यदि संदेह माने आमर मुक्त हवा पाई ई श्री भगवान कर अध्याय उपदेश
आमको निश्चित रूपे गुरु अधीन एक बुझा उचित ताद्वारा आम सन्देह मुक्त हम वास्तव में आम कर्तव्य कौन कर्म केमिति निष्काम कर्म करवा ए कथा मध्य आमे जानी पारंती नाही आमर जो जगार जो स्थिति रे आमे अछंती आमे सेही जगारू ही निष्काम कर्म आरंभ करवा उचित एवं ता द्वारा ही आमे दिव्य ज्ञान को आहरण करि परिबा केबे हेले माने कर्म त्याग बा निजर वृत्ति को त्याग ए विषय भगवत गीता केबे हेले प्रेरणा दिए नाही कि आपण जो कर्म कर छाड़ी कि आपण कौन करंतु ना त्यागी होई सन्यासी होई बसी जातु एभली ज्ञान भगवत गीता दिए नाही और भगवत गीता रे ये जो चतुर्थ अध्याय अंतिम श्लोक रे विशेषकर श्री भगवान माने ज्ञान द्वारा ही से संशय को छेदन करने कही श्री शंकराचार्य आचार्य पाद ये श्लोक रे कहते कि एठी जो संशय शब्द माने श्री भगवान व्यवहार करिसेंती कि संशय को आम छेदन करवा उचित से कहते एठी संशय शब्द जो व्यवहार है व्यवहार संशय निज आत्मा विषय पाई ही है माने आत्मा विषयत्वात् संशयस्य ये संशय न ही परस्य संशय ये कहार अन्य कहार संशय नुह आत्मा शब्द को श्री शंकराचार्य पाद कहते आत्मा माने आम निजर संदेहटा दूर हवाई से कहते न ही परस्य संशय परेण छेतव्यतां प्राप्त ये न स्वयं इति ये आम निजर ही संशय को दूर करने आम कौन करवा उचित माने आमे एथिपाई छित्वा एन संशय स्वविनाश हेतु भूतं योगम आमे माने कौन करवा उचित ना ये संशय को दूर करने ज्ञान द्वारा ही आमे संशय को दूर करवा उचित किंतु ज्ञान केमिति ना सम्यक दर्शन पाय कर्मानुष्ठानम उत्तिष्ठ करो किंतु ये ज्ञान आसवाई उपाय तो कर्म ही अटे कर्म जोग जे पर्यंत आमे निष्काम कर्म बिना आशारे बिना कर्म फलर आशारे आमे यदि कर्म करने को आम जानी नाहंती ताहले हमको ज्ञान आमको आसब नाही तो हे भारत एबे तुम्हें माने ये भली ज्ञान ये जो संशय को छेदन करी तुम ठिया होई युद्ध करवा उचित कारण सी से कर्म द्वारा ही माने श्री अर्जुन देव सी निष्काम कर्म करि परिबे एवं ता द्वारा से दिव्य ज्ञान को प्राप्त ही परिबे तेणु वास्तव में भगवत गीता पाठ करिकी आपण माने आपण आश्चर्य हेबे वास्तव में अर्जुन देव भगवत गीता शुणिला परे से भक्ति करुथिले ना से युद्ध करुथिले ये मध्य बहुत बड़ा प्रश्न वास्तव में सी भगवत भक्ति ही करुथिले ता युद्ध माध्यम रे एवं युद्धर माने फल को से आशा रखी नथिले कि फल कौन मते प्राप्ति हब एवं श्रीकृष्ण मते आज्ञा दौन मोर गुरु मते मोर कर्म को एभली भाव करने से आज्ञा देते से कर्म से शिखी आमे जदि माने एते भाग्यशाली होते आमे जो कर्म करुछंती सी कर्म को केमिति निष्काम कराजिबो निश्चित आमर गुरु बा श्री भगवान आमको सही उपदेश देते आप देखु भगवत गीता रे श्री भगवान अर्जुन देव को युद्ध द्वारा भक्ति करने उपदेश देते भागवतम एकादश स्कंद आप देखिए श्री भगवान श्री उद्धव देव को माने कि भली भाव रे भक्ति करा जाए से ज्ञान माध्यम रे भक्ति केमिति करा से ज्ञान मध्य श्री भगवान देइछन्ति तेणु आमर जो स्वधर्म आमर जहा आमे से ही माध्यम रे ही भगवान को आमे प्राप्ति करिबा उचित एवं दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करिबा उचित पर धर्म को आचरण करिबा उचित नुह ता द्वारा आमे ज्ञान आहरण तो करि परिबा नाही निश्चित ठकिबा शिखि जिबा केमिति भाव रे ठका जाए ज्ञान आहरण करिया पाई निश्चित रूपे निष्काम भाव रे निजर जो स्थिति रे भगवान हमको रखिचंती जो जगार हमको रखिचंती एवं जो भली भाव रे आमर परिचय प्रदान करिचंती सही जगारू ही आमर भक्ति आरंभ होई जीवो जय जगन्नाथ हरिव इति श्रीमद् महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैशाखिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम।